टीचर हैं, ये बता रहे हैं। हम अपनी आंखों से देखे हैं सब कुछ कि सर कहाँ गए, कैसे गए, अपनी आंखों से देखे हैं उस समय। ये शिक्षा का मंदिर है, प्राथमिक विद्यालय अमरूपुर और प्रतापपुर कमैचा। यहाँ के एक टीचर जिनका नाम अब्दुल रशीद है, वो इसी स्कूल की एक छात्रा को, जो क्लास 3 की छात्रा है, उसको अपने 4 व्हीलर में बैठाते हैं चाकू की नोक पर और ले जाते हैं। तकरीबन 3 घंटे तक उसको अपने साथ ले रहते हैं, फिर लेके आते हैं एक सुनसान जगह पर लाकर छोड़ देते हैं। उनको पुलिस पकड़ ली है, पुलिस उनको जेल भेज दी है। ये सारे आरोप हैं जो मैंने आपको बताया। इस आरोप की जहाँ पुष्टि करने के लिए अभी तक सामने से कोई व्यक्ति नहीं आया है सिवाय उस बच्ची के। हम लोग पहुँचे हैं उस स्कूल में और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के टीचरों से कि 27 तारीख को क्या हुआ था यहाँ पर। वो जिनका नाम अब्दुल रशीद है, जो टीचर हैं, वो यहाँ से कितने बजे निकले थे, क्या उस दिन वो बच्ची स्कूल आई थी। उसके साथ साथ बात करेंगे जो यहाँ पर और शिक्षा मित्र हैं, शिक्षक हैं, जो यहाँ के स्टाफ हैं, उनसे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम सारी जानकारी आपको देंगे। ये वही विद्यालय है, आप पीछे देखेंगे लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय अमरूपुर प्रतापपुर कमैचा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। ये टीचर हैं, यहाँ पर जो शिक्षा मित्र हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग रहते हैं, रसोइयाँ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि अब्दुल रशीद, जिनके ऊपर इतना घिनौना आरोप लगा है, जिसके बाद से पूरा परिवार, टीचर समाज सदमे में है और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। हम जानने के लिए पहुँचे हैं कि उस दिन क्या हुआ था, स्कूल में मास्टर कितने बजे आए थे, क्या वो 4 व्हीलर से आए थे, या क्या हुआ था। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामदेव है जी। मैं प्राथमिक विद्यालय अमरूपुर हेडमास्टर हूँ यहाँ का। उस दिन आए थे, समय से आए थे और बाइक से आए थे वो। जी। और लगभग छुट्टी होने में 10-15 मिनट पहले वो चले गए थे। बताया कि हमको तहसील जाना है, तो यहाँ से निकल गए थे, लम्हुआ गए थे। जी। अच्छा, ये अब्दुल रशीद यहाँ कब से कार्यरत हैं? यहाँ जुलाई में आए हैं। यहाँ समय हो जब विद्यालय मर्ज हुआ था तभी आए थे। इससे पहले किस विद्यालय में थे? दुआरी, नईगंज दुआरी। अच्छा, उस दिन वो 4 व्हीलर से आए थे या 2 व्हीलर से आए थे? नहीं, वो 2 व्हीलर से आए थे। और जिस बच्ची के द्वारा उन पर आरोप लगाया जा रहा है, उनके परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, वो बच्ची भी उस दिन आई थी यहाँ पर? जी, आई थी। आई थी वो 3 बजे, जब छुट्टी हुई विद्यालय से तब वो गई थी। बच्ची 3 बजे निकलती है यहाँ से, और जो अब्दुल रशीद कितने बजे निकलते हैं, जो टीचर थे? वो 10-15 मिनट पहले निकल गए थे। हाँ, बाइक से ही? जी, बाइक से। अच्छा, ये बताइए मैम, उनका स्वभाव कैसा था, टीचर का, अब्दुल रशीद का स्वभाव कैसा था यहाँ पर बच्चों के साथ या आलमों के साथ? बहुत अच्छा स्वभाव था सर। जब से वो आए थे, मतलब विद्यालय का जो माहौल था, पर्यावरण सही था। ये नहीं है कि उनका स्वभाव कुछ गलत था। थोड़ा हेल्पिंग नेचर के थे वो। सबसे बातचीत करना, बच्चों से लगाव था। कभी कभी ये भी था कि जो है किसी का बर्थडे रहता है, कुछ भी रहता है, तो उसके लिए पुरस्कार में अपना पेंसिल रबड़ देना या टॉफ़ी चॉकलेट देना, यही सब था। वो हमें नहीं लगता सर, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। उसमें बताया जा रहा है कि बच्ची को चाकू की नोक पर अपनी उस पर बैठाकर 4 व्हीलर पर लेके जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद उसको लाकर छोड़ भी देते हैं। अरे सर, अगर कोई इंसान जो है लेके जाएगा ही, डराने के लिए हम मानते हैं, लेके जाएगा ही, वो छोड़ेगा क्यों, आप बताइए? वो छोड़ क्यों देगा? छोटी सी बच्ची है और उन्हें मतलब चाकू की नोक पे दिखा के उन्हें मिला क्या उस बच्ची से कुछ कहलवाए भी नहीं, कुछ करवाए भी नहीं, या कुछ कहे भी नहीं। कोई जाति दुश्मनी तो थी नहीं। हाँ, ना बच्ची को कहीं पे चोट के निशान है या मारे कुछ भी नहीं है सर। और वो 1 किलोमीटर दूर अगर बच्ची को छोड़े हैं, तो वो बच्ची अगर इतनी डरी सहमी थी, इतनी 7 साल की बच्ची थी, तो वो घर कैसे 1 किलोमीटर आ गई, आप बताइए? वहाँ भी, जहाँ भी मस्जिद है, वहाँ भी लोग होते हैं, घर होगा, कोई देखेगा नहीं उस बच्ची को? हाँ, अगर ऐसा करेंगे भाई, लोग तो देखेंगे। लोग देखेंगे। वो बच्चा खुद ही डरा सहमा रहेगा, वो बोल ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। और अगर उनके घर बच्ची गई नहीं, 3 बजे से 5 बजे वो लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर बच्ची गई नहीं तो उन्हें पता करना चाहिए था ना। विद्यालय आते, सर के पास फ़ोन करते, हम लोग को पूछते कि हमारी बच्ची है कहाँ। हाथ पे हाथ रखे बैठे थे, जब 5 बजे गए तो फिर बता रहे हैं ऐसे नहीं वैसे। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बच्ची यहीं कहीं पर एससी बस्ती है, पीछे की साइड। बता रहे हैं कुछ लोग कि वो बच्ची उस समय, जिस समय बताया जा रहा है कि बच्ची मास्टर साहब के साथ थी या गायब थी, वो शायद उस एससी बस्ती में खेल रही थी। कुछ लोगों ने ये भी बताया।
अब ये तो गांव वाले जानते हैं सर, हम तो यहाँ उसके गांव के हैं नहीं, हम ये सब नहीं जानते। 3 बजे तक जानते हैं कि हमारे विद्यालय में 3 बजे थी वो। यहाँ से जब विद्यालय बंद हुआ, बच्चों के साथ वो गेट के बाहर निकली है। सारे बच्चे एक साथ ही निकलते होंगे? एक साथ सारे बच्चे, ये नहीं कि पहले कोई और जाए फिर कोई और जाए। ये प्राथमिक विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय तो है नहीं कि जैसे प्राइवेट विद्यालय में क्या होता है गार्जियन आते हैं लेने के लिए, यहाँ पर तो गार्जियन तो आते नहीं होंगे लेने के लिए, बच्चे छुट्टी हुई अपने हिसाब से अपने घर के लिए रवाना हो गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहीं नज़दीक के सारे बच्चे रहते हैं। प्राइवेट है तो गाड़ी लगी हुई है, बस लगा हुआ है, थोड़ा दूर रहता है। अब यही गांव के बगल के हैं, सारे बच्चे साथ में आते जाते हैं। और कुछ बच्चियां भी बताएं कि मेरे साथ वो वहाँ तक गई। बच्चे, हाँ, कुछ बच्चियां बताई कि हमारे साथ वो वहाँ तक गई, फिर कहीं हमें बाजार में कुछ लेना है। अब क्या सत्यता है, अब क्या बताएं। तीसरी क्लास की छात्रा है, उम्र बहुत ज़्यादा 7 से 8 साल होगी। 7 साल की है सर। और जैसा कि आपने बताया ये हकीकत भी है कि बच्चों की सहेलियां होती हैं, कोई भी उम्र हो, दोस्त होते हैं, जब निकलते हैं तो एक ग्रुप होता है, 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का। तो होता क्या है कि जैसे अभी मुझको यहाँ से जाना है, मान लीजिए चांदा, तो अगर कोई जाएगा तो जो अगला मोड़ आएगा वहाँ तक मेरे साथ जाएगा, वहाँ से वो अपने घर जाएगा, फिर कोई जाएगा तो अगला मोड़ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा। लोग जैसे जैसे इसका स्थान आता जाएगा लोग अपना करते जाएंगे। तो ऐसे वो बच्ची भी बता रही है कि हमारे साथ यहाँ से निकली थी, रास्ते में गई, फिर वो बताए मुझे बाजार जाना कुछ सामान लेने, उसके बाद लापता हो गई वो। हाँ, क्या हुआ क्या नहीं अब ये हम लोग नहीं जानते। ये तो जांच का विषय है। ये तो जांच का विषय है। और उस दिन पता चलता है कि सर तहसील भी गए थे, लम्हुआ तहसील में थे वो। अच्छा बताइए, ये भी जा रहा मैम कि उनको जब तहरीर दी गई उनको उठा के बंद कर दिया गया या जेल भेज दिया गया है? जी, ये सही बात है कि उनको जो है जेल भेज दिया गया। ना जांच की गई ना कुछ किया गया। दोस्तों ये टीचर के ऊपर जो ये लांछन लगाए, जो कलंक लगाए, जो आरोप लगाया गया है, जब आरोप लगता है उसके बाद तो ना जांच की जाती है ना तो किसी से पूछताछ किया जाता है। जो सुनने में आया सीधा उनको उठाकर पुलिस हिरासत में ले जाता है और जेल भेज दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं टीचर का जो टीचर समाज है या स्कूल वालों में गुस्सा तो है ही है, आक्रोश तो है ही है ना आप लोगों में। वो तो सही बात है, एक बार सफाई देने का मौका सबको मिलना चाहिए सर। अगर आप की बच्ची के साथ कोई घटना हुई, किसी के बच्चे के साथ कोई घटना हुई, तो उसे बुला के सफाई, वो अपने प्रमाण तो दे ही सकता है ना कि हम कहाँ थे, कहाँ नहीं थे। क्योंकि अगर वो गए थे लम्बो तहसील गए थे तो वहाँ पे CCTV कैमरा होगा। भाई वहाँ की फोटेज निकलवाइए, आसपास जो वहाँ की फोटेज निकलवाइए। हाँ, उन्हें सफाई का कोई मौका नहीं दिया गया, एक ही दिन में जो होना था वो कर दिए, ये गलत हुआ। लेकिन अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नाम की वजह से ऐसा हुआ है। नाम की वजह से अब्दुल रशीद, हाँ जी। अब पता नहीं सर, ये सब तो एक वही जाने क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने सर को देखा था यहाँ से निकलने के बाद कि रास्ते में कहीं मिले हो या कहीं जा रहे हो? जी हाँ सर, देखा था हमने। हमारा घर जैसे यहाँ पे निवास स्थान है अमरूपुर में, लेकिन हमारा एक घर आनापुर में भी है। वहाँ पे हमारी सास रहती हैं, देवरानी जेठानी रहती हैं, तो वहाँ भी हम रहते हैं। तो हम जब जा रहे थे तो सर कोथरा तक गए, हमने उनको देखा। हम जब अपने रिक्शे से उतर रहे थे तो सर कोथरा में दिखाई दिए। फिर हम जब रिक्शे पे दूसरे रिक्शे पे बैठे आनापुर तक जा रहे थे तो सर की गाड़ी भी हमारे रिक्शे के पीछे ही थी। जब हम अपने घर आनापुर उतरे तो सर पीछे ही जा रहे थे और तहसील गए, उनको बैनामा कराना था। मतलब मौके पे वो तहसील में ही थे। अच्छा, ये जब आपने सर को देखा तो ये किस गाड़ी से थे, 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से? 2 व्हीलर से थे सर। हमने अपनी आँखों से देखा, तभी तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये उनके ऊपर झूठा फंसाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इतना जान लीजिए। ये दोस्तों साथ के रहने वाले हैं, ये टीचर हैं, ये बता रहे हैं। हम अपनी आँखों से देखे हैं सब कुछ कि सर कहाँ गए, कैसे गए, अपनी आँखों से देखे हैं। उस समय कैसे बच्ची को अगवा करेंगे बताइए। इनकी लड़की थी। और क्या बता रही हैं सर? उस दिन हम खुद ही लम्बुआ गए थे, हमारी जेठानी की लड़की थी, हम भी थे, दोनों गए थे जैसे दीदी के यहाँ अपने। हम रिटर्न आ रहे थे तो हम सर को देखे थे, बाइक से जा रहे थे। टाइम क्या हो रहा होगा? टाइम सर 3 बजे पहले ही हुई। जब हम कोथरा पहुंचे तो वही 3 बजे स्कूल में छुट्टी हुई थी। 3 बजे होता है? हाँ सर बता रहे हैं 10 मिनट पहले निकले थे। हाँ, तो मान लीजिए 20 मिनट मान लिया, 2:40 पे अगर वो निकले थे तो आप लोगों ने कब देखा था? सर हम लम्हुआ देखे, जब हम कोथरा पहुंचे थे तो वही स्कूल से बच्चे निकल रहे थे, छुट्टी हो गई थी। हाँ सर। आपने सर वो कहाँ कोथरा में देखा था या फिर? नहीं, हम लम्हुआ देखे थे उनको। हाँ। टाइम क्या हो रहा होगा तब? सर इतना टाइम नहीं देखे थे, अंदाजा। हाँ वही उतना होगा, क्योंकि हम जब कोथरा पहुंचे तो वही छुट्टी हो गई थी स्कूल से। हाँ, वही कोथरा में पहुंचते ही स्कूल की छुट्टी हो गई थी, बच्चे निकल गए थे स्कूल से। अच्छा, आपने जब देखा था टाइम क्या हो रहा होगा तब?
उस समय सर हाँ 3 बजे के बाद। आपने जब देखा तो मतलब स्कूल की छुट्टियों के आप लोग निकले, उसके बाद आप जा रहे थे तब रास्ते में दिखे? हाँ आनापुर जब देखे थे तो 3:15 हो रहा था भैया। जनाब आप देख सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं, जिस टीचर की बात हो रही है अब्दुल रशीद, ये उन्हीं के साथ पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, यहाँ पर रसोइया। ये लोग बता रही हैं कि इन लोगों ने उन्हें बाइक से देखा था कि हाँ वो लम्बुआ की तरफ जा रहे हैं। अगर वो बाइक से लम्बुआ की तरफ जा रहे हैं और बच्ची छुट्टी होती है, बच्ची जाती है इस साइड, वो जाते हैं राइट साइड, बच्ची जाती है लेफ्ट साइड छुट्टी होने के बाद। कुछ बच्चों के साथ हो जाती है, आगे कहीं बाजार पड़ता है, उसके बाद वहाँ से बाजार चली जाती है। तो बच्ची का और सर का मिलना तो नामुमकिन है, जैसा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। और ये लोग देखते हैं कि वो 2 व्हीलर से जा रहे हैं सर, और उसमें आरोप लगाया जा रहा है 4 व्हीलर में चाकू की नोक पे बैठा के उस बच्ची को लेके जाया जाता है। तो जो ये लोग बता रहे हैं और जो पहले बताया गया, ये दोनों में कहीं भी मिलाप नहीं हो रहा है। ये सब चाहेंगे कि इसकी सत्यता जाँच हो, निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो भी आरोपी हो, अगर बच्ची कहीं गई थी, बच्ची को किसी ने किडनैप किया था तो उसको सज़ा मिले, और जो निर्दोष हों, जो जैसे कि जो मास्टर हैं, जो सर हैं, जिनको ये लोग बता रहे हैं वो निर्दोष हैं, अगर वो निर्दोष हैं तो वो उनको छोड़ा जाए, उनके ऊपर बेवजह फालतू के लांछन न लगे, ना तो उनके ऊपर कोई केस लगे, ना तो उनके ऊपर कोई FIR हो, है ना? हाँ हम सभी लोग यही चाहते हैं, सर बेगुनाह हैं, उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, जैसे उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उन्हें छोड़ा जाए। एटलीस्ट उन्हें एक मौका देना चाहिए था, सफाई अपना एक मौका देना चाहिए था। हम लोगों से भी कुछ पूछना चाहिए था कि सर किस गाड़ी से आए थे, कैसे आए थे, कुछ तो सफाई का मौका देना ही चाहिए था। अच्छा ये किस दिन की बात है सर? ये बुधवार की बात है। जब बुधवार को घटना होती है तो बीफे को यानी जुमेरात को या फिर आज, तब से लेके अब तक कोई पुलिस यहाँ पर आई पूछताछ करने के लिए कि सर कहाँ थे, सर कैसे थे? नहीं सर मंगलवार शाम की घटना है, जबकि वो विद्यालय आए हुए थे। मंगलवार शाम की ये घटना है। बुधवार को हम लोग को सुबह जब हम विद्यालय पहुंचे तो फिर पता चला। तो उसके बाद पुलिस आई थी यहाँ पर पूछताछ करने के लिए? पूछताछ क्या, पूरा गांव वाले, पूरा बाजार वाले, इतना पूरी फील्ड जो है भरी हुई थी, बच्ची भी आई थी। हम लोग वहाँ नहीं आ पाए थे क्योंकि बहुत भीड़ लगी हुई थी सर। तो यहाँ पर बयान ली थी पुलिस किसी से? कुछ पूछे थी पुलिस ने? नहीं सर, वही बच्चे से पूछ जांच ले थे, टॉफी खिला रहे थे, घुमाने, बच्चे कहे नो सर ऐसा नहीं हुआ था। किस बच्चे से जो आरोप लगा रहे आगे? नहीं, क्लास के बच्चे से, जैसे खेल कहे थे कि टॉफी खिलाते हैं, घुमाने ले गए, बच्चे कहे नहीं ऐसा नहीं हुआ बस। अच्छा ये टीचर को बताया जा रहा है अब्दुल रशीद को कि ये बच्चों को मोटिवेट करते थे, पेंसिल देना हो गया, रबड़ देना हो गया, काफी 2018 से थे, ऐसा कुछ नहीं था। बस बच्चों को 15 अगस्त 26 जनवरी या उनके बर्थडे पे थोड़ा बहुत टॉफी चॉकलेट दे देते थे। टीचर करता है, मोटिवेट हाँ, करता है बच्चों से, हाँ, बॉन्ड बने, हाँ, और बच्चों को पढ़ाने में मदद मिले। हाँ बच्चे ताकि उनके आगे बढ़ें, खुश रहें टीचर से, ऐसा वो करते थे। लेकिन वो 2018 से थे, ऐसे शिकायत की मौका हम लोगों को कभी नहीं मिला। हम उनके साथ थे 2018 से 2025-26 तक हम साथ थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये देखिए वो हैं जो 2018 से अब्दुल रशीद के साथ पढ़ाती थी। धौरहरा में सर वहाँ पे उनकी नियुक्ति हुई थी, नईगंज धौरहरा दुआरी विद्यालय में। 2018 से वो हमारे साथ थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये यहाँ पर जितने भी लोग मिले सब एक ही बात बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। टीचर की जो छवि है वो एकदम शुद्ध है, साफ है। वो बच्चों को चॉकलेट, टॉफ़ी, पुस्तक, पेंसिल, रबड़ देते थे कि वो हर टीचर करता है, एक टीचर और शिष्य में बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो, बच्चे डरे ना। हम लोग भी पढ़ के आए हैं, हम लोग को भी पता है कि हम लोग भी जब टीचर को देखते तो डरते थे, लेकिन टीचर कुछ ना कुछ ऐसी कृत्य करते थे जिससे बच्चों के और टीचर के बीच में एक बॉन्ड बने कि पढ़ाने में आसानी हो, बच्चों को समझाने में आसानी हो, बच्चे रुचि लें, टीचर के साथ घुले मिले। इस वजह से वो बच्चों को देते, खिलाते पिलाते थे, बच्चों के प्रेमी थे, बच्चों से उनको लगाव था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों आपने देखा ये विद्यालय है जिस विद्यालय में सर पढ़ाते थे। अभी हम चलेंगे बाज़ार में, बाहर लोगों से बात करेंगे जो उस दिन उन्होंने क्या देखा। उसके साथ साथ चलेंगे अब्दुल रशीद के घर पर, जो टीचर है उनके घर पर चलेंगे, वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन वो घर पर क्या बता के गए थे, या घर पर वो कितने बजे आए थे। क्योंकि इसमें लोग तो बता दिए जिन्होंने आरोप लगाया है कि वो 4 व्हीलर पर बैठा के लेके गए, उसके बाद क्या कैसे हुआ, लेकिन अभी सच्चाई
छुपी है, सच्चाई कुछ और है। वो जानने के लिए अपना सुल्तानपुर की टीम पहुंची हुई है आज प्रतापपुर कमैचा। ये प्रतापपुर कमैचा में जो कि जनपद सुल्तानपुर में पड़ता है, यहाँ पर एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय अमरूपुर में, जहाँ पर वो पढ़ाते थे, वो शिक्षा देते थे बच्चों को। आपने देखा यहाँ के टीचरों ने, यहाँ के स्टाफ ने क्या बताया। इस वीडियो को जो कैमरे में कैद कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।